साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आपको एक खबर तो पता ही है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन साथियों अब ये उनका जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इसी मामले से साथियों देश की सरकार, जुल्मी सरकार, सत्ताधारी भाजपा सरकार और ईडी पूरी तरह घबरा गए हैं। क्योंकि साथियों मामला ही ऐसा हो गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ वाली अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए हैं साथियों। और आज साथियों शुक्रवार को ही इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं और खुद उन्होंने इसमें अपना हाथ डाला है। DY चंद्रचूड़ ने इस मामले को लेकर के मामला बहुत गंभीर है, इस पर बहुत जल्द सुनवाई कर देनी चाहिए। और साथियों सबसे बड़ी खबर इस केस में यह है कि जिन दो बड़े वकीलों ने राहुल गांधी जी की सांसदी बहाल करवाई थी, कपिल सिब्बल और साथियों मनु सिंघवी, दोनों के दोनों वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के साथियों इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। और साथियों इस खबर को सुनकर पूरी की पूरी भाजपाई में हड़कंप मच गया है, भगदड़ मच गई है साथियों। क्योंकि कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जाने माने इतने बड़े वकील है देश के, जिन पर पूरा देश साथियों नाज करता है। और साथियों ईडी व केंद्र सरकार के होश उड़ चुके हैं। साथियों जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल व मनु सिंघवी हेमंत सोरेन की तरफ से मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो साथियों तुरंत वहीं पर सरकार के पैरोकार, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने साथियों अपनी पूरी जी जान से कोशिश की कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट न कराया जाए कि साहब इस मामले को पहले ही झारखंड के हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया, याचिका वहां पर लगाई गई है और इसलिए यहां पर इसको सुनवाई नहीं की जा सकती। तो साथियों वहां पर तुरंत खड़े होकर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम उस याचिका को वहां से वापस ले लेंगे। और साथियों इसी केस का एक और बहुत बड़ा पहलू झारखंड का मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं हेमंत सोरेन को तो ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है। तो साथियों हेमंत सोरेन अपने बदले में या सीएम की कुर्सी पर अपने ही एक दूसरे पार्टी के नेता को सीएम पद के लिए तैयार करके गए हैं, जिनका नाम है साथियों चंपई सोरेन। और साथियों चंपई सोरेन लगातार अपना पूर्ण बहुमत लेकर राजभवन के चक्कर काट रहे हैं 2 दिन से, लेकिन राजभवन में कोई भी उनको शपथ दिलाने के लिए तैयार नहीं, या फिर ये कहे कि उनको जानबूझकर शपथ नहीं दिलाई जा रही। एक तरफ साथियों गोदी मीडिया में लगातार JJM झारखंड मुक्ति मोर्चा की खबरें टूटने की लगातार गोदी मीडिया परोस रहा है जनता के सामने, यानी कि मोदी झारखंड के अंदर भी खेला करना चाह रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। गोदी मीडिया पूरी तरह कौवे की तरह लग चुका है। लेकिन साथियों JJM के विधायकों ने और जो कांग्रेस के विधायकों ने अपना पूरा समर्थन देकर चंपई सोरेन को अपना एक वीडियो बनाकर भी साथियों जारी कर दिया और अपनी एक लिस्ट लेकर भी वो घूम रहे हैं। लेकिन साथियों आज उनकी शपथ ग्रहण हो सकती है, लेकिन साथियों मोदी सरकार के जो सहपाठी हैं वहां के अधिकारी राजभवन के, वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि झारखंड में इस बार फिर एक आदिवासी चंपई सोरेन वहां का मुख्यमंत्री बने। एक तरफ साथियों आपने देखा बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने एक दिन में ही इस्तीफा देकर और उस दिन साथियों शाम को 5 बजे सीएम पद की शपथ ग्रहण करी, क्योंकि साथियों मोदी जी के समर्थक थे। लेकिन जो मोदी जी के समर्थक नहीं है, जो भाजपा के समर्थक नहीं है, जो भाजपा के इशारे पर नहीं नाच रहे हैं, उनको कैसे तड़पाया जा रहा है जबरदस्ती, उनके साथ कैसे अत्याचार किया जा रहा है। और साथियों आदिवासी सीएम हेमंत सोरेन ने तो यहां तक कह दिया कि मैं आदिवासी हूं और इसीलिए मेरे बाद चंपई सोरेन को भी आदिवासी होने के नाते उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। साथियों अब बात कर लेते हैं कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। परत दर परत साथियों आपको बताऊंगा कि कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ। देखिए साथियों अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले इसको। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कल होगी सुनवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथित भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ मिलकर तत्काल सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सोरेन के मामले का उल्लेख किया। CJI DY चंद्रचूड़ इस मामले पर कल शुक्रवार सुनवाई के लिए सहमत हुए, यानी कि साथियों आज शुक्रवार है
और आज ही साथियों इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। और डीवाई चंद्रचूड़ ने साथियों बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा रोल प्ले करते हुए अपने हाथ में इस केस को ले लिया है और वह बहुत जल्द इस मामले की सुनवाई करने वाले हैं। साथियों शायद अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सुनवाई शायद आज वहां पर चल रही हो, लेकिन साथियों इस मामले को लेकर जो मामला डीवाई चंद्रचूड़ के हाथ में पहुंच गया है, केंद्र की भाजपा सरकार और साथियों जुल्मी सरकार बीजेपी और साथियों ईडी की सांसें थमी हुई है, क्योंकि साथियों ये पूरा का पूरा दांव ईडी के ऊपर भी उल्टा पड़ सकता है और बहुत जल्दी साथियों ईडी के अधिकारी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। क्योंकि साथियों सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि आप ऐसे किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराधी पीएमएलए के तहत दोषी करार दिया गया हो तो तभी आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सख्त निर्देश दे रखे हैं ईडी को कि अगर कोई व्यक्ति आपके सवालों का जवाब सही से भी नहीं दे रहा है, गोलमोल करके भी दे रहा है, तो आप उसके आधार पर भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और साथियों अब देख लेते हैं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कुछ दलील पेश की है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड न कराया जाए। देखिए अपनी स्क्रीन पर साथियों, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सोरेन ने इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ झारखंड हाई कोर्ट में समान याचिका दायर की गई है, जिस पर हाई कोर्ट आज यानी गुरुवार को सुनवाई कर रहा है। सिब्बल ने इस पर कहा कि उक्त याचिका हाई कोर्ट से वापस ले ली जाएगी। साथियों जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल और साथियों मनोज सिंघवी जी ने खड़े होकर तुरंत वहां पर कहा कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन जी की तरफ से लगाई गई है उसको हम तुरंत आज ही वापस ले लेंगे, लेकिन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ही रखा जाएगा। साथियों आपको बताऊं बीजेपी की तरफ से पूरे जी जान लगा दिए गए, जितने घोड़े साथियों दौड़ाने थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भाजपा की तरफ से, ईडी की तरफ से, साथियों उनके वे दावे फीके पड़ गए और कपिल सिब्बल ने साथियों एक झटके में एक बार से उनकी वहीवर बोलती साथियों बंद कर दी। साथियों ये होती है सुप्रीम कोर्ट की पावर। सुप्रीम कोर्ट में साथियों अब ऐसा लगता है कि डीवाई चंद्रचूड़ का जो भी फैसला आएगा वो हेमंत सोरेन के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो साथियों ये कहावत चली आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। और जो डीवाई चंद्रचूड़ बैठे हुए हैं उनसे तो साथियों पूरी तरह पूरी भाजपा रात दिन खफा है, रात दिन घबराती है। और साथियों एक मामला तो ईवीएम का सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा है। अब ईवीएम के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साथियों बहुत जल्द फैसला लेने वाले हैं, जिससे साथियों मोदी की भाजपा सरकार वे ईडी की नाक में नकेल अच्छे खासे से लग जाएगी। आगे साथियों क्या कुछ हुआ देख लीजिए। सिब्बल ने कहा कि इस अदालत को पीएमएलए एक्ट की धारा 19 की रूपरेखा तय करनी है। किसी व्यक्ति को इस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, यह देश की राजनीति को प्रभावित करता है। आगे क्या लिखा है साथियों, कोर्ट का कहना है कि अगर आरोपी ईडी की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देता है तो सिर्फ इसी के आधार पर जांच अधिकारी धारा 19 के तहत उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि धारा 19 के तहत किसी व्यक्ति को तब तक ही गिरफ्तार किया जा सकता है जब अधिकारी के पास यह मानने के कारण हो कि यह व्यक्ति पीएमएलए के तहत अपराधों का दोषी हो। लेकिन साथियों यहाँ पर अपराधी के रूप में हेमंत सोरेन को बिल्कुल भी नहीं पाया गया है और नहीं साथियों ईडी ने उनको कोई ऐसा लिखित पत्र दिया गया है जिन कारणों से उनको गिरफ्तार कर लिया गया हो। तो साथियों यहाँ पर भाजपा सरकार व ईडी पूरी तरह जलील होती हुई दिख रही है, पूरी तरह फंसती हुई दिख रही है। और साथियों मोदी जी के चेहरे का रंग व ईडी के चेहरे का रंग साथियों उड़ चुका है और यहाँ पर भाजपा व ईडी की बहुत बड़ी किरकिरी होने वाली है। साथियों ईडी ऐसे बिल्कुल भी आगे कभी भी मोदी जी के इशारे पर ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। आज ऐसी फटकार ईडी को लगने वाली है सुप्रीम कोर्ट में साथियों। इसके बाद साथियों एसजी ने कहा, यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यह हाई कोर्ट के साथ अन्याय होगा क्योंकि उनके अनुरोध पर मामले को पहले बोर्ड पर रखा गया और अब कल के लिए पोस्ट किया गया। सिब्बल ने साथियों यहाँ पर अपना वचन दोहराया कि हाई कोर्ट में याचिका को वापस ले ली जाएगी और इसी पॉइंट को साथियों वहां पर बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने पकड़ लिया कि जब याचिका को हाई कोर्ट से वापस ले ली जाएगी तो सुनवाई होना तो यहीं पर तय है, जज भी यहीं पर बैठता है। और साथियों फिर उसके बाद साथियों बीजेपी सरकार की आंखें ऐसे चढ़ गई जैसे कि साथियों उनकी आंखों में किसी ने मिर्ची डाल दी हो।
आगे साथियों कपिल सिब्बल ने क्या कुछ दलील दी है सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी साथियों एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि साथियों मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत बड़ा है। हमारे देश का लोकतंत्र ऐसे बचा नहीं रह सकता जैसे वर्तमान की भाजपा सरकार अपनी तानाशाही के चलते जिसको मर्जी जेल में डाल दे रही है, जिसके मर्जी ऊपर छावे पड़वाए जा रहे हैं और जिसकी मर्जी सरकार को तोड़ जोड़ करके अपनी सरकार बनवाई जा रही है। साथियों ऐसे देश में, साक्षात्कार देश में लोकतंत्र के साथ में धोखा है। और इसके बाद साथियों कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है देख लीजिए। सिब्बल ने दलील दी है कि याचिका उल्लंघन के गंभीर मुद्दे उठाती है। जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सोरेन पर लगे आरोप भी बेहद गंभीर है। सोरेन ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। साथियों यहां पर जो भी मामले, जो भी साथियों मुद्दे और जो भी साथियों आरोप हेमंत सोरेन के ऊपर लगे हुए हैं, वहां पर साथियों लोग कह रहे हैं कि उन पर मुद्दे बड़े ही गंभीर है और इसीलिए हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। साथियों जब उनको ईडी ने गिरफ्तार करने का पूरा प्लान बना लिया और सरकार छीनने का एक पूरा प्लान बना लिया बीजेपी ने, तो साथियों हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बचाने के लिए अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझको आदिवासी होने के नाते देश में तड़पाया जा रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। वर्तमान की भाजपा सरकार नहीं चाहती कि देश में कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई पीड़ित अपने बल पर सत्ता कायम करके अपने बल पर सत्ता कायम कर सके। और इसीलिए साथियों अभी तक झारखंड के अंदर चंपई सोरेन की शपथ ग्रहण क्यों नहीं हुई, जब एक तरफ बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का इस्तीफे के बाद तुरंत उसी दिन शाम को उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। जबकि साथियों एक वीडियो भी चंपई सोरेन ने शेयर की है, जो साथियों उनके पास लगभग 40 से 45 विधायक है, जो उनके पास में साथियों बहुमत है। प्रत्येक विधायक ने साथियों अपने मुंह से उनके समर्थन में बातें बोली है और एक पूरा बड़ा वीडियो बनाकर भी साथियों सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और राजभवन के चक्कर वो लगातार काट रहे हैं कि हमको कब शपथ दिलाओगे, लेकिन साथियों अभी तक उन्हें कोई न्योता नहीं दिया गया राजभवन की तरफ से। साथियों ऐसा घोटाला, ऐसी धांधलेबाजी हमारे देश में जारी है। साथियों अब आपको तय करना है कि 2024 में आप भाजपा को एक बार फिर मौका देना चाहोगे, जिसके राज में लगातार तानाशाही, लगातार साथियों धांधलेबाजी, वोटों की चोरी करके। एक बात तो साथियों तय है कि भाजपा सरकार को पूरा का पूरा यकीन हो चुका है अपने ऊपर, जो मोदी जी हैं उनको पूरा यकीन हो चुका है कि इस बार हम बिल्कुल भी वोटों के माध्यम से तो नहीं जीत सकते, हमको लोग वोट नहीं देने वाले। और इसीलिए साथियों भाजपा सरकार चुनाव आयोग के सहारे से वोटों की डकैती करके, वोटों की चोरी करके दोबारा से फिर तीसरी बार देश की सत्ता को हथियाना चाहती है। क्योंकि साथियों अभी आपने देखा चंडीगढ़ का मामला, कैसे पोस्टल बैलेट वाली वोटों को भी धांधलीबाजी करके 8 वोट इंडिया वाले गठबंधन के इनवैलिड करार देकर वहां की साथियों कुर्सी को हथियाया है। अब साथियों तय आपको करना है, आप क्या कहना चाहते हैं साथियों इस वीडियो को लेकर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसको भी लेकर साथियों आप जरूर बताएं। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक आराम से पहुंच सके।